नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए मेरी पसंदीदा लेखिका श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की कहानी हमारी बहू लेकर प्रस्तुत हूं। मीनू त्रिपाठी जी की कहानियों की यह विशेषता है कि उनकी कहानियों के पात्र हमारे अपने घर परिवार या पड़ोस मोहल्ले के पात्रों जैसे होते हैं। परिवारों में व्याप्त परेशानियों और समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उठाना और फिर उनका समाधान भी सुझाना उनकी कहानियों की गहन विशेषता है। तो सुनते हैं कहानी हमारी बहू। सुनो, आज सुव्रता आ रही है, मोबाइल पर आए मैसेज को दिखाते हुए आनंद ने कहा तो प्रतिभा के होठों पर मुस्कान आ गई। धीमे से उसने पूछा, अरे वाह, आपको किसने बताया? उसकी उत्सुकता देखकर आनंद के हाथ में पकड़े मोबाइल के मैसेज को उसके सामने कर दिया, जिस पर लिखा था, गुड मॉर्निंग पापा, मैं आज चल रही हूँ, दोपहर तक पहुंचूंगी। साथ में बनी स्माइली देखकर प्रतिभा मुस्कुरा उठी। पत्नी के चेहरे पर सुकून देखकर आनंद ने पूछा, काम संभाल लेगी वो? क्यों नहीं संभालेगी? प्रतिभा ने कहा ही था कि तभी प्रिया की आवाज आई, मम्मी, अपनी बहू के आने पर इतनी खुश मत हो। मैंने कल रात फोन करके सुव्रता और प्रांशुल को बताया कि वहां सब कुछ कितना मुश्किल से मैनेज हो रहा है, कितना काम बढ़ गया है। आपकी बहू को शायद कुछ शर्म आई होगी, इसीलिए आ रही है। और हाँ, उसके साथ प्रांशुल नहीं आ रहा है, बल्कि उनके घर में काम करने वाली बाई आ रही है। हद है, मम्मी हॉस्पिटल में 6 दिन एडमिट रही, पर सुव्रता और प्रांशुल मम्मी को देखने तक नहीं आए। अब बार बार वही बात करने का क्या फायदा? स्लिप डिस्क की तकलीफ है, कोई वायरल फीवर नहीं है जो 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद में आने से मेरा ही फायदा है, वरना तुम दोनों एक साथ आती और चली जाती। तुम दोनों बारी बारी से रहोगी तो मेरा ये समय ज्यादा दिन तक कट जाएगा। प्रतिभा ने प्रिया को समझाने की कोशिश की, पर वो बिफर गई। मम्मी, यही फर्क होता है बेटी और बहू में। बेटी आपके स्लिप डिस्क की खबर सुनकर तुरंत भागी आई, पर बहू ने आने का कार्यक्रम हाशिए पर छोड़ दिया। बेटा, उसने अपने आने की तारीख ही तो बढ़ाई है, आने से मना थोड़ी ही किया है। प्रिया को समझाने की कोशिश में प्रतिभा दर्द से कराह उठी। स्लिप डिस्क का दर्द बेटी की जली कटी बातों से और बढ़ गया, पर प्रिया बोलती रही, यहां मैं अपनी जॉब की चिंता किए बगैर 4 दिन से छुट्टी पर हूं, वो भी बिना सैलरी के। वहां आपकी बहू अपनी नई जॉब और नए प्रोजेक्ट में बिजी है। प्रिया की बातें सुनकर आनंद भी व्यथित हो गए। 8-10 दिन पहले प्रतिभा का कमर दर्द बहुत बढ़ गया था। सुव्रता और प्रांशुल को पता लगा तो उन्होंने बिना देरी किए प्रतिभा को डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। आनंद फानन में आनंद प्रतिभा को हॉस्पिटल ले गए तो वहां ऑर्थोपेडिक ने जांच के बाद स्लिप डिस्क होने की बात कही। 1-2 दिन में ही उसका उठना बैठना दूभर हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई। सुव्रता आने का प्रोग्राम बना ही रही थी, तभी उसे प्रिया के आने का पता चला। प्रिया 6 दिन की छुट्टी लेकर आई है। यह सुनकर सुव्रता सहजता से बोली, पापा, अब तो प्रिया दीदी आ गई हैं। मैंने प्रांशुल से बात की है, हम बाद में आ जाएंगे। उसकी इस बात को प्रतिभा ने सरलता से लिया, पर प्रिया नाराज हो गई। वो खुद ही कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे।
जाने क्यों सुव्रता के व्यवहार को लेकर आनंद के मन में एक अनिश्चितता बनी हुई थी। सुव्रता अपनी काम वाली बाई को लेकर क्यों आ रही है? आपकी बहू के लक्षण देखकर मुझे आप लोगों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। प्रिया की बड़बड़ाहट सुनकर आनंद विगत के उन दिनों में खो गए जब सुव्रता के साथ प्रांशुल के रिश्ते की बात चल रही थी। याद आया वो दिन जब वे सुव्रता को देखने आए थे। उसके सहज, वास्तविक, कुछ हद तक उन्मुक्त व्यवहार से प्रिया नाखुश और आनंद असहज थे। आनंद ने गंभीरता से सुव्रता से पूछा था, तुम्हारी हॉबी क्या है? मतलब क्या करना अच्छा लगता है? इस प्रश्न पर वह सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उसके इस जवाब पर प्रांशुल फिदा था, जबकि प्रतिभा सहित सब हैरान थे। उस वक्त सुव्रता की दादी ने बात संभालते हुए कहा, हमारी सुव्रता जहां भी जाती है रौनक कर देती है। प्रतिभा को सुव्रता बहुत अच्छी लगी, जबकि प्रिया को उसका व्यवहार शोभनीय नहीं लगा। प्रिया के मुताबिक ये जवाब निहायत बेहुदा था। प्रांशुल, तुम घर के अकेले बेटे हो, तुम्हारी पत्नी संजीदा और जिम्मेदार होनी चाहिए। दीदी, कम बोलने वाले अच्छे व जिम्मेदार और बोलने वाले गैर जिम्मेदार व लापरवाह होते हैं, ये कैसा मापदंड है? तुम्हें क्या लगता है बातें अधिक करने वाले जिम्मेदार अधिक होते हैं? ओहो दीदी, वही तो कह रहा हूं। जब ऐसा कोई पैमाना ही नहीं तो पूर्वाग्रह के आधार पर किसी के लिए कोई धारणा कायम करना कहां तक ठीक है? प्रिया और प्रांशुल के बीच अच्छी खासी बहस छिड़ी थी। प्रांशुल के खुलकर बोलने पर प्रिया नाराज होकर इस रिश्ते के और खिलाफ हो गई थी, जबकि आनंद तटस्थ थे। उस वक्त प्रांशुल का मन सुव्रता में अटका देखकर प्रतिभा ने कहा कि जो लड़की सरलता और बेबाकी से अपनी बात कह सकती है वे मन की बहुत साफ होगी। जिसके भी संपर्क में आएगी उसका जीवन अपने सरल और हंसमुख व्यवहार से सरस बनाएगी। काफी बहस के बाद यह रिश्ता पक्का हुआ। ब्याह के बाद भी सुव्रता अपनी बड़ी ननद के दिल में जगह ना बना पाई। सुव्रता के लिए नई बहू की गंभीरता का मुखौटा ओढ़ना उनके बस में ही नहीं था। उसने अपने निश्चल व्यवहार से आनंद और प्रतिभा के मन में बेटी सा अधिकार कर लिया, तो मजबूरन वो भी उसे पारंपरिक बहू के तौर तरीकों में उलझा नहीं पाए। प्रतिभा की तो वो बेटी कम सहेली अधिक बन गई। कभी कभी तो सुव्रता कह भी देती, मम्मी आप तो मेरी सास कभी बन नहीं पाई। ये तो अच्छा है कि दीदी ये कमी खलने नहीं देती। अपने रौब और डांट टपर से मुझ पर सास अधिकार रखती हैं। पापा, मैं आज शाम चली जाऊंगी। आपकी बहू अपने साथ काम वाली बाई लेकर आ रही है। अब मेरी यहाँ क्या जरूरत? मुझे भी अपना घर परिवार देखना है। प्रिया के टोकने पर आनंद विचारों के घेरे से बाहर आए। प्रिया सही तो कह रही थी। कहीं सुव्रता को समझने में भूल तो नहीं कर दी। व्यवहारिक होना तो सही था, पर व्यवहार में अतिवादी होना गलत था। हर घटनाक्रम अपने एक निश्चित समय पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता है। प्रिया अपनी मां को तकलीफ में देख दौड़ी आई, पर सुव्रता ने प्रिया के पहुंचने की खबर पर बाद में आने का निर्णय कैसे ले लिया? सुव्रता के आने तक आनंद इसी सोच विचार में डूबे रहे। सुव्रता घर पहुंच गई थी। प्रतिभा को देखते ही उसने उसे प्यारा सा चुंबन दिया, फिर उनके हाथों को सहलाकर कहा, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं आपकी क्या हालत होगी, पर आप तो बड़ी फ्रेश नजर आ रही हैं। साथ में आई मेड को देखकर बोली, देखें पुतुल, मेरी ब्यूटीफुल मॉम को अच्छे से केयर करना ताकि जल्दी से हम शॉपिंग पर जाएं, कुछ मूवी वगैरह देखें। हाँ सुव्रता, तुम तो मम्मी के साथ यही भागीदारी निभाओ, सेवा तो तुम्हारे बस की है नहीं।
वो तो तुम्हारी लाई मेट कर लेगी, है ना? प्रिया ने सुव्रता को टोका। आनंद और प्रतिभा के चेहरे पर तनाव देखकर सुव्रता झट से अपने साथ लाई लड़की का परिचय कराते हुए बोली, मम्मी, ये पुतुल है, कोलकाता से अपने पिता के पास आई है। इसके पिता मेरे ऑफिस में चौकीदार हैं और ये घर पर मेरा हाथ बटाती है। आपके पास चलने के लिए मैंने कहा तो ये तैयार हो गई। जब तक मैं रुकूंगी ये साथ ही रहेगी। बहुत समझदार है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है, सो इसे पढ़ना सिखा रही हूँ। देखो कहाँ तक सफल होती हूँ। और हाँ पुतुल, मेरी मम्मी जी का ध्यान रखना, बदले में ये तुम्हें लिखना सिखाएंगी, है ना मम्मी? सुव्रता ने मौके की नजाकत समझकर बातों का रुख बदल दिया। फिर प्रिया के पीछे पीछे घूम घूम कर प्रतिभा की दवाओं को और डाइट के बारे में पूछती रही। प्रिया सब निर्देश देकर चली गई, पर जाते जाते भी वह आनंद और प्रतिभा को सुना गई। मैं तो पहले ही जानती थी कि इसका बहू के रूप में चुनाव गलत है। इसने तो प्रांशुल को भी बदल दिया। बहन बीमार माँ की सेवा कर रही है, ये जानकर भी वो नहीं आया। उसकी जगह ये मेड आई है ताकि मैडम सुव्रता जी के हाथ गंदे ना हों। प्रिया के ताने उसके जाने के बाद भी आनंद और प्रतिभा के मन में उमड़ते रहे। प्रतिभा भी दुखी थी। काम की अधिकता ने बेटी का मूड बिगाड़ दिया था। इस बात को वे बखूबी समझ रही थी। पुतल के होने से बड़ी सुविधा हो गई थी। बाथरूम तक जाने जैसा मुश्किल काम उसकी मदद से अब आसान हो गया था। रात तक सुव्रता ने समय के हिसाब से दवाइयों को बांटकर उसमें विभिन्न रंगों से पहचान बना दी, ताकि पुतुल भी समय समय पर आसानी से दवा दे सके। पुतुल को रसोई में सब कुछ दिखाकर वह प्रतिभा के साथ गप्पों में लग गई। पुतुल को निर्देश देने के बीच वह हल्की फुल्की बातें और चुटकुले सुनाकर प्रतिभा को हंसाती रही। देर रात सुव्रता अपने कमरे में चली गई तो प्रतिभा ने आनंद से कहा, जो भी हो, सुव्रता ने इस लड़की को लाकर अच्छा ही किया। इसके आने से सुविधा हो गई है। बेहिचक इससे काम करा लेती है, अच्छे से सब संभाल ले रही है। सुव्रता बता रही थी कि वो उसे आजकल पढ़ा भी रही है। कह रही थी थोड़ा पढ़ना लिखना जान जाए तो स्कूल भी भेजूंगी। आनंद ने का छोटा सा जवाब दिया तो प्रतिभा फिर बोली, अपनी सुव्रता भी क्या क्या करती है। 20 साल की लड़की को स्कूल भेजेगी। चलो अच्छा है, किसी को शिक्षा प्रदान करना भी सेवा है। मैं तो कहती हूँ इसे यहीं रोक लो, मैं ही इसके स्कूल का खर्चा उठा लूंगी। प्रतिभा की बात पर आनंद अब भी चुप रहे तो उसने टोका, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, सोच रहा हूं कि प्रिया ने जो कहा वो गलत बिन तो नहीं था। बेटी थी इसीलिए उसने तुम्हारी सेवा में दिन रात लगा दिया। वही सुव्रता को देखो, सब काम मेड से करवा रही है। आनंद, तुम अभी भी प्रिया के तानों से मुक्त नहीं हो पाए। मानती हूं कि प्रिया की तुलना में सुव्रता काम नहीं कर पाती, पर परिस्थिति के हिसाब से उसे मैनेज करना आता है। प्रिया ने इतना काम ओढ़ लिया कि वह खींच गई, और तो और सुना सुनाकर अपना सब किया कराया बराबर कर दिया। 4 दिन तक वह खुद भी परेशान रही और हमें भी तनाव में रखा। वहीं सुव्रता ने हमारी काम के लिए मदद ले ली, जिससे वह भी खुश है और हमें भी खुश रहने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या गलत है? जब हमने बेटी बहू में कोई फर्क नहीं रखा तो बेटी और बहू का इन 2 अलग चश्मों से आंकलन क्यों? तुम जो भी कहो, पर मैं प्रांशुल के ना आने से नाराज हूं। पूछना पड़ेगा कि मां से ज्यादा और क्या जरूरी काम है उसके लिए। प्रतिभा रोकती उससे पहले ही आनंद वहां से उठ गए। सुव्रता के कमरे को खटखटाकर वे भीतर गए तो देखा वह कुछ फाइलें लेकर लैपटॉप के सामने बैठी काम कर रही थी। आनंद को देखते ही वह कुछ चिंतातुर सी बोली, क्या हुआ पापा, मम्मी ठीक तो है ना? मम्मी ठीक है,
पर तुम क्या कर रही हो? आनंद ने फाइलों की ओर इशारा करते हुए पूछा। तो सुव्रता ने कहा, पापा 20-22 दिन तक मैं ऑफिस का काम यहीं से करूंगी। मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के बाद प्रांशुल 10 दिन की छुट्टी लेकर आ जाएंगे। ऐसे 1 महीना निकल जाएगा। तब तक भगवान ने चाहा तो मम्मी की हालत सुधर जाएगी। पर तुम लोग इतने दिन क्या अलग अलग रहोगे? आनंद संकोच से बोले। तो सुव्रता ने कहा, क्या हुआ पापा, वीकेंड में आते रहेंगे। वो तो पहले ही आ रहे थे पर मैंने रोक दिया। पर क्यों? पापा, मैंने सोचा कि सब बारी बारी से यहाँ रहेंगे तो मम्मी को ज्यादा दिन तक सबका साथ और सहारा मिल पाएगा। डॉक्टर ने मम्मी को 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है। इसमें उनको पूरी केयर चाहिए। स्वभाव के विपरीत सुव्रता का चेहरा कुछ गंभीर देखकर आनंद मुस्कुरा उठे और बोले, तुम सोचती भी हो? क्या पापा, आप भी मेरी खिंचाई कर रहे हैं? अरे HR मैनेजर हूं, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सुव्रता फिर पुराने अंदाज में आ गई तो वो बोले, चलो तुम काम करो, मैं तुम्हारी मम्मी के पास बैठता हूं। कहते हुए आनंद प्रतिभा के कमरे में वापस आए तो देखा पुतुल प्रतिभा को अपनी कॉपी में लिखा हुआ कुछ दिखा रही थी और प्रतिभा उसे कुछ समझा रही थी। आनंद को देखते हुए उसने अपनी कॉपी प्रतिभा के हाथ से ले ली। आनंद प्रतिभा के पास बैठते हुए बोले, तुम्हारी बहू हर काम में अपना फायदा देखती है। यहाँ भी देखो, इस लड़की के लिए मुफ्त की अध्यापिका का इंतजाम कर लिया। उनकी बात पर प्रतिभा हंस पड़ी। आनंद मुस्कुराते हुए बोले, प्रांशुल से बात करोगे? जरा पूछ लो वह अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रहा है। आनंद को हल्के मूड में देखकर प्रतिभा बोली, तुम्हारी सुव्रता से कोई बात हुई क्या? हाँ, जो प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे बिना पूछे ही उनके जवाब मिल गए। प्रतिभा आश्चर्य से उनकी ओर देखकर बोली, कैसे प्रश्न और कैसे जवाब? तुम्हारी बीमारी में सुव्रता और प्रांशुल का त्वरित प्रतिक्रिया ना दिखाना मन को कचोट रहा था, पर सुव्रता से बात करके एक नया अनुभव हुआ कि मनुष्य का सुख दुख कुछ बातों और अनुभवों से निर्धारित होता है और ये बातें और अनुभव हमारे नजरिए पर टिके हुए होते हैं। जब मनुष्य भौतिक कार्यों को प्रतिवाद और प्रतिक्रिया रहित अंजाम तक पहुंचाता है तो वह सहज रूप से सुखद परिणाम देता है। बिना किसी अपेक्षा, तुलना, पुरस्कार, तिरस्कार की परवाह किए सहज रूप से कार्य करना सबके बस में नहीं होता है और यही सहजता हमारी बहू सुव्रता की भी है। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? तुम तो दार्शनिकों जैसी बात कर रहे हो। प्रतिभा ने प्रश्नवाचक नजरें आनंद पर टिकाई तो वो हंसते हुए बोले, साफ साफ शब्दों में कहें तो हमारी बहू सुव्रता लाखों में एक है। आनंद के कहने पर प्रतिभा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। बिना किसी प्रतिवाद और प्रतिसाद की अपेक्षा किए मिले सुकून ने चंद घंटों में ही चमत्कार कर दिया। आनंद ने ध्यान से प्रतिभा के चेहरे को देखा। उसके निश्चिंत मुखमंडल पर दर्द का एक कतरा भी नहीं था। तो इसके साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।